तो जर्मन के तानाशाह की राह पे हम चल पड़े हैं। हम अगर सवाल पूछते हैं तो हम खालिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम कांग्रेसी हैं, हम देशद्रोही हैं, हमें पाकिस्तान चला जाना चाहिए। विनती करता हूँ कि भाई साहब मेरे को बस एग्जाम्पल तो दो कि भाई कोई कुछ बोल रहा है उसको जाकर लात फेट मार रहे, गला दबा रहे कि तू सच बोल रहा है तेरे गला दबा देते। बताओ एग्जाम्पल तो बताओ। तानाशाह क्या होता है वो समझाए आप। जब आपको पता है वो भ्रष्टाचार है तो उसको काहे को वोट देने का, ठीक है। लालू यादव इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, बिहार में कितना वोट पड़ा पिछले साल, है ना, कि वो किसी से भी सम्मिलित होकर एक पार्टी बना सकता है, ठीक है। कि अपना अभी यूपी इलेक्शन हुआ था अखिलेश यादव के भी, वो भी तो भ्रष्टाचार है, पड़ा ना सर। मेरा सवाल वो नहीं है। उनके नेता तो ये तक बोलते थे कि साहब ये है ना गौमूत्र पीने वाले लोग हैं, आपके हिंदू लोगों को गौमूत्र पीना। भाई साहब अभी खोल के दिखाइए, आप दिखा दीजिए ना। गौमूत्र पीने वाले लोग हैं, क्या पार्टी चलाएंगे? तब तो आपको तकलीफ नहीं होती कि आप हिंदू है। दिखाइए ना, अगर बोला है तो। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मीडिया है ना वो एक तरफा हो गया है। देश का जो जब आप यहाँ बोलने से रोका जा रहा है तुम्हें? अरे भाई साहब ये दिखाया जाएगा? क्यों नहीं दिखाया जाएगा? ये आप आईडी बताऊंगा, चैनल की देख के जाना। अगर 100 में से 2 लोग दिखा दें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 का चुनाव क्या होगा इस बार? क्या प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार लगातार सरकार में आएंगे या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? लोगों की राय क्या है जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? बीसी तिवारी। बीसी तिवारी जी, क्या लगता है इस बार 2024 में चुनाव होने वाले हैं? क्या लगता है 2024 में इस बार चुनाव आने वाले हैं? हवा किस तरफ चल रही है? किसकी सरकार आने वाली है? देखिए, जनता अनप्रिडिक्टेबल है, उसका कुछ पता नहीं है कि जनता किस तरफ को जाएगी। लेकिन अगर पिछले 10 साल की नीतियां देखें मोदी जी की, या उनके वादे देखें, उनके जुमले देखें, तो एक भारत का नागरिक होने के नाते और मुझे लगता है कि उनकी सरकार वापस नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से तानाशाही रवैया पिछले 10 सालों में चल रहा है, देश में मनमानी चल रही है, सरकारी संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, या सरकारी संस्थाएं जिस हिसाब से बेची जा रही हैं, या उनके जो जुमलेबाजी हो रही है, और एक विपक्ष को, खासतौर पर विपक्ष को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। बाकी जनता जनार्दन है, क्या चाहे। अच्छा, आपने कहा तानाशाही हो रही है, थोड़ा समझा देंगे? व्यूअर्स आसानी से समझ पाएंगे कि तानाशाही कैसे हो रही है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जर्मन का एक शासक था हिटलर। उसके समर्थकों को भी हमेशा ये लगता था कि वो जो भी कर रहा है देश हित में कर रहा है, पूरे देश ने उसको समर्थन दिया। लेकिन आज इतिहास जो है हिटलर को एक जिद्दी और निरंकुश तानाशाह के रूप में याद करता है, क्योंकि उससे सवाल पूछने वाला कोई नहीं था। जो उससे सवाल पूछता था उसे वो जेल डलवा देता था या उसको मरवा देता था। आज देश में क्या हो रहा है? हम अगर सवाल पूछें मोदी जी से, और एक स्वस्थ लोकतंत्र में मेरे हिसाब से सवाल पूछना, सत्ता से ही सवाल पूछा जाएगा, भले किसी की पार्टी की सरकार हो, सवाल सत्ता से ही पूछा जाएगा। इवन गांव में जब ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, गांव के विकास के लिए ग्राम प्रधान को ही उत्तरदायी ठहराया जाता है। इसी तरह देश के प्रधानमंत्री वो हैं तो उन्हीं को बोला जाएगा। मेरा तो यही मानना है। अगर मैं सवाल पूछता हूँ तो जर्मन के तानाशाह की राह पे हम चल पड़े हैं। हम अगर सवाल पूछते हैं तो हम खालिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम कांग्रेसी हैं, हम देशद्रोही हैं, हमें पाकिस्तान चला जाना चाहिए। तानाशाही हो रही है सर। आप तो लोकतांत्रिक रूप से बड़े प्यार से बोल भी रहे हैं। तानाशाही का मतलब तो ये होता है ना, आपके बोलने पे रोक लगा दी हो। वही हो रहा है। प्रश्न पूछने वाली बात है, अंत्योदय की बात हो रही है। कौन सी जगह हो रहा है? तानाशाही हो रही है सर, कह रहे हैं। कहाँ पे हो रहा है? कहाँ नहीं हो रहा है भाई वही साहब? तो पूछ रहा हूँ सर। आप बताइए, एक कहाँ छोट नहीं हो रहा है? मेरे को तो कहीं नहीं लगा, मैं तो बोल रहा हूँ। मेरे को कौन रोक रहा है? आप रोक रहे हो? मार रहे हो थप्पड़? ये मोदी को हिटलर कह रहे हैं एक्चुअल में ना। मैंने जी को हिटलर नहीं बोला। तो इन्होंने जर्मनी का उदाहरण दिया मोदी के। तो जर्मनी, भाई साहब जर्मनी कहाँ है? जर्मनी में कितने प्रांत के लोग रहते हैं? अरे भाई साहब, देश में जो हालात हैं आज, विपक्ष को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, साफ ठीक है, या तो बातें होती है या बातें नहीं होती है, यही 2 चीज होती है। आप मेरे को बस ये बताओ ना, तानाशाह तो क्या तानाशाह? कोई एग्जाम्पल तो दो। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ना आपको। देखिए, जब सवाल पूछे जाते हैं, अभी यहाँ 2-3 लोगों ने सवाल पूछे, उनको पाकिस्तान चले जाओ, आप खालिस्तानी हो, कांग्रेसी हो, मुसलमान हो, तो अरे यार मेरा व्यक्तिगत मामला थोड़ी है। देश देख रहे हैं ना, देश देख रहे हैं ना। एक वालों की आवाज दबाई जा रही है, मीडिया उसे दिखाता नहीं है, मीडिया एक तरफा हो चला है, तो इसी को तो तानाशाही बोलते हैं। अच्छा, सुनिए एक मिनट, छोटा सा, एक सेकंड। एक सवाल बस पूछना है साहब मेरे से, बस एक ही चीज पूछना। आपने अभी तक एग्जाम्पल नहीं दिया। किसी ने कहा तो किसी ने बोला खालिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। जो देश के विरोध में बोलेगा तो उसको बोला जाता है। दूसरी बात,
मैंने आपसे फिर से विनती करता हूँ कि भाई साहब मेरे को बस एग्जाम्पल तो दो कि भाई कोई कुछ बोल रहा है उसको जाकर लात फेंट मार रहे, गला दबा रहे कि तू सच बोल रहा तेरे गला दबा देते। बताओ एग्जाम्पल तो बताओ, तानाशाह क्या होता वो समझाए आप। अच्छा, हमारे कैमरे के माध्यम से आप सवाल पूछ लो, जो आपको सवाल पूछने ना वो सवाल पूछ लो, पूछिए। सवाल मेरे को किससे पूछना है? आपने कहा ना सवाल नहीं पूछा जा रहा, आप कह रहे हो ना सवाल नहीं पूछे, मतलब हमें कुछ बोल देते हैं तो बोल दिया जाता है खालिस्तानी हो, पाकिस्तान चले जाओ, आतंकवादी हो। आप खुल के बोलिए जो बोलना है यहाँ पे। देखिए, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि विपक्ष को किस तरह से दबाया जा रहा है, सिर्फ उसी को निशाना बनाया जा रहा है। क्या जो जितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है? सब दूध का धुले, वहाँ ईडी सीबीआई क्यों नहीं जाती है? और जितने भ्रष्टाचारी हैं जब वो बीजेपी में आ जाते हैं, जब पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं या आपको समर्थन देकर सरकार बना लेते हैं, उनसे भ्रष्टाचार के आरोप जो उन पर लगाए होते हैं बीजेपी ने पहले, जो जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा है, उस पर बीजेपी के अमित शाह ने खुद घर घर पे जाके पैम्पलेट बांटे थे भ्रष्टाचारी होने के। आज भी वो पैम्पलेट मौजूद है, ठीक है। जैसे ही वो बीजेपी में आए तो वो फिर मुख्यमंत्री भी बन गए आसाम के, और सारे करप्शन के चार्जेस का पता नहीं है। अजीत पवार, छगन भुजबल, ऐसे मुकुल रॉय, ऐसे कई नाम हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, जिनको धमकी दी जाती है, ईडी सीबीआई से डराया जाता है। जब वो आपके साथ आ जाते हैं फिर वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। कमल छाप साबुन से नहाने के बाद, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद फिर वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई जांच नहीं होती। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले ले। ठीक है सर, आपने सवाल का जवाब दिया। अब मैं एक चीज पूछता हूँ सर, सोनिया गांधी जी क्या हुई, भ्रष्टाचार है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। बता रहा हूँ, आप साबित करिए। कर देता हूँ, आप साबित करिए। मैं आपको बताता हूँ। हाँ। जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं यहाँ बीजेपी या कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए नहीं हूँ। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, जो मोदी जी ने कहे थे वो हुए कि नहीं? जब कांग्रेस की सरकार थी, जो भाई साहब ने बोला है उसके हिसाब से कनिमोझी, ए राजा, सुरेश कलमाड़ी, जिन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे मनमोहन सिंह की सरकार में, उन सबको जेल भेजा गया। मेरे को 10 साल में बता दे कौन से बीजेपी के नेता को। वो 70 साल में भेजा गया है। जब बोलते ना पाप का घड़ा बढ़ता है तो 2-4 को भेज देते हैं, ऐसे बंदर बना के भेज देते हैं। सर ऐसा नहीं है कि, देखिए मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, ये चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, आप हो या जो भी हो, ये सारे इनके पार्टी में एक चीज होता है, वोट बैंक की राजनीति होती है। तो जहाँ पे वो देखते हैं कि भाई इसको वोट ज्यादा मिलता है, ये पब्लिक से पूछना चाहिए। जब आपको पता है वो भ्रष्टाचार है तो उसको काहे को वोट देने का? ठीक है, लालू यादव इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, बिहार में कितना वोट पड़ा पिछले साल, है ना, कि वो किसी से भी सम्मिलित होकर एक पार्टी बना सकता है। ठीक है, ये अपना अभी यूपी इलेक्शन हुआ था, अखिलेश यादव के भी, वो भी तो भ्रष्टाचार है, पड़ा ना। सर मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल सिंपल था कि होता ही रहेगा, इसको रोकेगा तो आप बोलो ना, जनता होके जाइए, आप मत वोट दीजिए। आपके पास वोट का पावर तभी तो दिया जाता है। आप एक स्वच्छ नेता को, आपके नजर में जो रहते हैं उसको आप वोट दीजिए। रही बात ईडी की, सर आप अभी जैसे कि जो ईडी का मामला चल रहा है, सिंपल सा, अभी जिनके ऊपर ईडी का मामला चल रहा है, आप बताइए केजरीवाल कितने बार गए? वो खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रह चुके हैं। या तो उनके दिमाग में ये बैठ गया कि भाई मेरे को पता है क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन होगा, मैं फंस सकता हूँ, इसलिए नहीं जा रहे। या तो सीधे उनको जब पता है, खुद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी रह चुके हैं, चुपचाप जाके फेस करें ना, भाई मैंने कोई चोरी नहीं की, ये लो मेरे साथ सबूत है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये होगा, आपने जिस तरीके से कहा कि ऐसा क्या करती है बीजेपी, ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन में नेताओं को धुला देती है जो वो जो भ्रष्टाचारी होते हैं और वो साफ हो जाते हैं बीजेपी में जाते ही, तो मुझे ये बताइए कहाँ कमी आ रही है विपक्ष में कि जब इतनी चीजें फील्ड पे हैं, सबके सामने हैं, तो एक तरफा हार हो रही है, कहीं ना कहीं गलती तो उनकी भी नजर आ रही होगी ना। पूछे, मैं बता देता हूँ, एक बार मैं बता देता हूँ। साहब आप टीका लगा के घूम रहे हो, आप कुछ नहीं, 1 साल पुराना वीडियो निकालना, इस टीके के बारे में क्या बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है सर, हर नेता है ना बेवकूफ हो जाता है जब वोट मांगने जाता है या कुछ विपक्ष को गिराने जाता है या विपक्षधार को गिराने जाता है, तो ऐसा बेवकूफ हो जाता है। आप बोलते कि भाई हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम ये नहीं करते। इनके टीके के ऊपर 1 साल पहले क्या बोला गया था कांग्रेस के पार्टी के द्वारा? ठीक है, ऐसे ऐसे आपके नेता लोग, आप बताइए कन्हैया कुमार क्या है? वही तो कन्हैया कुमार क्या है? कन्हैया को नहीं, इन्होंने सवाल नहीं उठाया, इन्होंने बोला है कि बोला गया था पिछली सरकारों में, उन्होंने ये बोला था। ये टीका मैं मेरे ख्याल से 20-25 साल से लगा रहा हूँ, तब तो बीजेपी नहीं थी और आगे भी लगाता रहूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये टीका मेरे को ये साबित नहीं करता कि मैं किसी पार्टी विशेष का सपोर्टर हूँ या मेरे किसी से सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ। अरे साहब पहले सुनना सीखिए। मैंने क्या बोला, पहले सुनना सीखिए। मैंने कोई आपके टीके पे सवाल नहीं उठाया।
मैं बोल रहा कि किन किन लोगों ने सवाल उठाया, आप वो उन लोगों का चेहरा जानते हैं? राहुल गांधी का चेहरा जानते हैं? वही चीज है ना, आप प्रियंका गांधी का चेहरा जानते हैं कि इस टीके के लिए उन्होंने क्या क्या बोला गया था? उनके नेता तो ये तक बोलते थे कि साहब ये है ना गोमूत्र पीने वाले लोग हैं, आपके हिंदू लोगों को गोमूत्र पीना। भाई साहब अभी खोल के दिखाइए, आप दिखा दीजिए ना। नेता बोलते हैं गोमूत्र पीने वाले लोग हैं, क्या पार्टी चलाएंगे? तब तो आपको तकलीफ नहीं होती कि आप हिंदू है। दिखाइए ना, अगर बोला है तो गलत बोला, आप दिखाइए ना। कर्नाटक से आया था ये, कर्नाटक से आया था स्टेट में। राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने बोला है तो दिखाइए। कर्नाटक से आया था स्टेट में। दिखा दीजिए ना। अच्छा, राहुल गांधी ने बोला जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं, बताइए फिर। बोलो भाई साहब अगर ये बोला है तो गलत बोला। हम राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए थोड़ी खड़े हैं यहाँ पर। हम तो मोदी जी ने जो वादे किए थे उस पर सवाल पूछने के लिए खड़े हैं। हम किसी पार्टी विशेष को यहाँ पर डिफेंड करने के लिए किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ मैं। ये भाई साहब प्रवक्ता होंगे किसी पार्टी के। हम समर्थक तो सब होते हैं। मेरा सवाल वही रिपीट कर रहा हूँ मैं वही रिपीट सवाल कर रहा हूँ। जब इतनी समस्याएं हैं, चेहरा प्रवक्ता लगेगा। जब इतनी समस्याएं हैं, सुनिए, संबित पात्रा बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? भाई साहब एक सेकेंड, फिर से मैं बोलता हूँ, संबित पात्रा उसके पहले क्वालिफिकेशन देख लिया, मेरी उतने बराबर भी नहीं है। आप फिर भी अच्छा बोल रहे हैं। हाँ, और वो एक ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, ठीक है, उसके कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं दिखाता, ना बोल पाता है, वो फिर पीएम बनने के लिए लायक हो। इससे अच्छा तो संबित पात्रा है भाई। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये होगा, जैसे मैंने उनसे पूछा, जब इतनी समस्याएं हैं, आपने सारी चीजें बता दी, इतने सारे नेताओं के नाम बताए, हेमंत बिस्वा शर्मा के बताए, छगन भुजबल का नाम बताया, जब इतनी चीजें सामने हैं तो कहाँ कमी रह रही है? विपक्ष में कमी तो विपक्ष में ही है ना, कि सत्ता में ना होने के बाद भी सवाल उनसे ही क्यों पूछा जा रहा है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मीडिया है ना वो एक तरफा हो गया है। देश का जो जब यहाँ बोलने से रोका जा रहा है तुम्हें? अरे भाई साहब ये दिखाया जाएगा। क्यों नहीं दिखाया जाएगा? सारा ये आप आईडी बताऊंगा, चैनल की देख के जाना। अगर 100 में से 2 लोग दिखा दें तो आप बताइए एक तरफा हुआ कि नहीं हुआ? इनके पास एक लेयर रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, अगर अब दिखा दिया तो अब ये 100 में से 2 आएंगे। अच्छा, वो 100 में से 100 दिखाएंगे तो 1000 में से 2 आएंगे। विपक्ष को दिखाया जाता है? नहीं दिखाया जाता। कहाँ दिखाया जाता है? विपक्ष तो बॉयकॉट करके बैठा हुआ है, कहता है हम जाएंगे नहीं। अरे तो जब डिबेट उसमें एक तरफा होती तो साहब अरे यार, फिर आपने लेयर चालू कर दिया। जब वहाँ पे एक तरफा कोई आप कुंठित मानसिकता के व्यक्ति लग रहे हो। आप पत्रकारों को टारगेट करने लग गए। अभी कह रहे थे मोदी तानाशाह है, मोदी हिटलर है। साहब जब है ना आर्मी के जवान मारे गए थे, जब बदला लिया गया था, तो जिसने ना सबूत मांगा था वो वाले पत्रकार को क्या बोलेंगे आप? वो सही पत्रकार है? मैं सवाल तो कर लूं यार, भैया सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अच्छा, इसी देश में पत्रकार रवीश कुमार भी हैं, अजीत अंजुम भी हैं, वो पत्रकार अच्छे हैं, वो दिखाते हैं। देखिए भाई साहब, जो जनता की आवाज दिखाएगा, नाम लेना यहाँ पर सही नहीं है, जो जनता को दिखाएगा, आपने बोला ना जाएगा नहीं इसमें, जो जनता के मुद्दों को दिखाएगा, जो देश में महंगाई को दिखाएगा, जो भ्रष्टाचार दिखाएगा, जो बेरोजगारी दिखाएगा, जो विपक्ष को जो निशाना बनाया जा रहा है वो सब दिखाएगा, वही तो पत्रकार है। पत्रकार ये थोड़ी है कि एक तरफा चलेगा, चरण चंपक हो जाएगा, गोदी मीडिया बन जाएगा, ये तो नहीं पत्रकारिता है। पत्रकार वो भी नहीं होते जो सबूत मांगते हैं। पत्रकार का काम होता है न्यूज दिखाना, ठीक है। और सुनो, और पत्रकार का ये भी काम नहीं होता किसी के लिए कैरेक्टर दिखाना। पत्रकार का ये भी हक नहीं होता है, एक सेकंड, पत्रकार का ये भी हक नहीं होता है कि किसी का कैरेक्टर दिखाना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना। गलत किया तो गलत ही है। जिसने पत्रकार एनडीटीवी वाले बड़े बड़े मंत्री बनाते थे यूपीए में, वो होते थे जो कि राष्ट्रपति भवन में बड़े बड़े कार्यक्रम करते थे, वो होते थे। इनको पद्मश्री पद्म विभूषण दिया जाता था, सरदेसाई को, बरकादत को। बरकादत ने कश्मीर ये जो कारगिल युद्ध हुआ था उसको लाइव कर दिया था, आपको पता है? 26/11 लाइव रिपोर्टिंग कर दी थी। और हाफिज कौन से कमरे में उसका हाफिज सईद ने कहा बरकादत हमारी पत्रकार है। सर, ये है दलाली पत्रकारों की, और आज ये गोदी मीडिया बोल देते हैं। क्योंकि 2014 के बाद सच में पत्रकारों को फ्रीडम मिली है। 2014 के बाद ही यूट्यूब खुले हैं सारे के सारे। कितने लोगों को रोजगार मिल गया सर। एक यूट्यूबर अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहा है, नौकरी भी उपलब्ध कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ मोदी पक्ष वाले भी हैं, दोनों पक्ष वाले भी हैं, और विपक्ष और बीएसडी भी हैं।